जागने का तसव्वुर करें और पहली चीज जो आप महसूस करते हैं वो है आपके फेफड़ों में जलता हुआ नमक और आपके गाल के नीचे गर्म रेत। आपके चारों तरफ समंदर का ना खत्म होने वाला नीला और मलबा है जो कुछ घंटे पहले आपका जहाज या जहाज था। अगले चंद दिनों में कोई राब्ता नहीं है, रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं। आप एक कदीम फितरत के साथ अकेले हैं जो आपको मारना चाहता है। यहां की खामोशी धोखा है और हर गलती आपकी आखिरी होगी। आप इस सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं? अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आखिर तक देखें। शॉक आपका पहला और सबसे ज्यादा कैपिटी दुश्मन है। जब एड्रेनलिन बढ़ जाती है तो आपका दिमाग बंद हो जाता है, जिसकी वजह से आप इंतशार, बेहुदा हरकतें करते हैं जो कीमती तवानाई को जाया करते हैं। पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो फौरी तौर पर पानी के किनारे से जितना मुमकिन हो दूर जाना है। अशनक बंदी इलाकों में ऊंची लहर अचानक और जारहाना अंदाज में आ सकती है जो आपके साथ साहिल पर धोए गए आखिरी सामान को बहा ले जाती है। इर्द गिर्द देखो, क्या आपको जिस्म या सामान से कोई मलबा नजर आता है? बिल्कुल, सब कुछ जमा करें। प्लास्टिक के स्क्रिप, एल्यूमिनियम के टुकड़े, सूटकेस और यहां तक कि फटी हुई केबल्स। ये रद्दी की टोकरी नहीं है। स्टोर्स के बगैर दुनिया में यह आपका हाईटेक हथियार है। छुपे हुए खून और फ्रैक्चर के लिए फौरी तौर पर अपने जिस्म की जांच करना जरूरी है। अशनकबंदी हालात में कोई भी खुर्दबीनी खराश, खौफनाक नमी और जारहाना बैक्टीरिया की वजह से कुछ ही घंटों में फटे हुए असर में बदल सकती है। अपने जज्बात को एक तरफ रखते हुए अपनी सूरत हाल का हर मुमकिन हद तक वाज़ेह तौर पर अंदाजा लगाएं। कुछ साया तलाश करने के लिए आपके पास ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे हैं। बराह रास्त सूरज की रोशनी हीट स्ट्रोक का सबब बनेगी जो भूख या प्यास से ज्यादा तेजी से आपके फैसले और हमाहंगी को कमजोर कर देगी। किसी भी बुलंद जगह को तलाश करें और जजीरे में गहराई में बड़े शिकारियों या मीठे पानी के जराए की अलामात के लिए एहतियात से दायरा को स्किन करें। अगर आप पहले 20 मिनट के अंदर घबरा जाते हैं और सिर्फ जलती रेत पर बैठ जाते हैं, अपनी किस्मत पर अफसोस करते हुए, अहम मलबा जमा किए बगैर या अपने सर को धूप से बचाए बगैर, तो आप पहले ही मर चुके हैं। साफ पानी आपकी सबसे अहम आखिरी तारीख है। 3 का हयातियाती उसूल ये बताता है कि इसके बगैर आपके पास 3 दिन होते हैं, लेकिन खत इस्तवा में ये मुद्दत कम होकर सिर्फ 24 घंटे रह जाती है। कभी भी किसी भी हालत में समंदरी पानी ना पिए, ये मौत का जाल है। इसमें नमक का इर्तिकाज इतना ज्यादा है कि ये आपके अपने खुलियात से बकिया नमी निकालना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से शदीद फरेब और मुकम्मल गुर्दे खराब हो जाएंगे। आपकी पहली तरजीह ताज़ा पानी का जरिया तलाश करना है। नशेबी इलाकों को एहतियात से तलाश करें जहां बारिश के बाद नमी जमा हो सकती है, या नारियल की खजूरें तलाश करें, लेकिन बहुत मोहतात रहें। जवान सब्ज नारियल का रस एक ताकतवर जलाब है। पानी की शदीद किल्लत के हालात में इस हाल कब्र तक पहुंचने का एक तेज रास्ता है। बेहतरीन और काबिले एतमाद ऑप्शन सोलर स्टील बनाना है। एक गहरा सुराख खोदी, बीच में एक कंटेनर रखें, सुराख को प्लास्टिक या फिल्म के टुकड़े से ढांपें और बीच में एक भारी पत्थर रखें ताकि गाढ़ा होना सीधा प्याले में चला जाए। आप जो भी घूंट लेते हैं इसे शुमार किया जाना चाहिए। जजीरे में गहरे जमूद से बचो, वो खुर्दबीन परजीवियों से भरे हुए हैं जो आपके जिगर और आंतों को अंदर से खा जाएंगे। अगर आपको आफत के बाद पहले घंटों में गाढ़ापन या सुबह की ओस जमा करने का कोई मौसर तरीका नहीं मिला है और किसी मौजज़े की उम्मीद में समंदर के पानी से अपनी प्यास बुझाने का फैसला किया है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदरूनी आज़ा पहले ही नाकारा होना शुरू हो चुके हैं और जल्द ही एक नागुज़ीर और इंतहाई दर्दनाक मौत आपकी मुंतज़िर है। अशनकबंदी। सूरज खौफनाक तेजी से गुरूब होता है और जैसे ही ये अफक के नीचे गायब होता है, दर्जा हरारत गिर जाता है। एक सहराई जजीरे पर रात सर्दी और बेशुमार खून चूसने वाले कीड़ों को छीदने का वक्त है। आपको बिल्कुल महफूज पनागाह की जरूरत है। याद रखें, कभी भी बराह रास्त रेत पर ना सोए। जमीन लालच से आपके जिस्म से गर्मी चूस लेती है और रेंगने वाले जानवरों, जहरीले सेंटीपेड्स और जारहाना कीकरे आपको बेहतर तौर पर जानने का मौका नहीं गिनवाएंगे। आपका घर जमीन से कम से कम 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए। एक फ्रेम बनाने के लिए खजूर की मजबूत शाखों का इस्तेमाल करें
और हवा और मुमकिना अशनकबंदी बारिशों से बचाने के लिए चौड़े पत्तों को हर मुमकिन हद तक मजबूती से बांधें। आपका मकाम समंदर से मुमकिना बचाने वालों को वाज़ेह तौर पर नजर आना चाहिए, लेकिन गिरने वाले नारियल से भी महफूज होना चाहिए। आपकी नींद में आपके सर पर एक भारी नारियल मारना आपकी बका की कहानी को फौरी तौर पर और बेइज्जती से खत्म कर देगा। खुश्क घास, काई या नारियल के रेशे से नरम बिस्तर बनाएं। रात के वक्त आपके अपने जिस्म की हरारत को मौसर तरीके से बरकरार रखने के लिए पनाहगाह को कम्पैक्ट और तन होना चाहिए। पूरे ढांचे के इस्तेहकाम को यकीनी बनाएं, वरना हवा का पहला शदीद झोंका आपको दफन कर देगा। अगर आप हल्की आबो हवा और अच्छी किस्मत की उम्मीद में छत या फर्श के बगैर रात बाहर गुजारने का फैसला करते हैं, तो हाइपोथर्मिया या मोहलिक सांप के काटने से ये यकीनी हो जाएगा कि आप अगली सुबह कभी नहीं उठेंगे। जजीरे पर आग सिर्फ गर्मी का एक जरिया या खाना पकाने के जरिया से कहीं ज्यादा है। ये आपका सबसे ताकतवर नफसियाती दिफा है, जरासीम कशी का एक जरिया और हवाई जहाज़ों को गुजरने के लिए वाहिद काबिल एतमाद सिग्नल। ताहम जंगल में इसे बनाना एक टाइटेंक सख्त काम है। अगर आपकी जेब में मौजज़ाना तौर पर महफूज किया गया माचिस या लाइटर नहीं है, तो आपको फायर प्लाव का तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, या शीशे के ऐनक या बोतल के पालिश शुदा नीचे के जरिए सूरज की रोशनी की शहतीर को फोकस करने की कोशिश करनी होगी। अपने टंडर को एहतियात से तैयार करें, सबसे छोटी तफसील तक। खुश्क नारियल फाइबर, बर्ड डाउन, पाउडर शुदा दरख्त की छाल। सबसे आम इब्तदाई गलती बड़ी शाखों से शोला शुरू करने की कोशिश कर रही है। आपको खुर्दबीनी चिंगारियों की ज़रूरत है। जब पहला धुंधला धुआं जाहिर हो तो अपना वक्त निकालें। एक छोटे से जानवर की तरह आहिस्ता आहिस्ता आग को खिलाएं। अपनी आग के सेब की तरह आग की हिफाजत करो, उसे हवा से बचाओ। आग मोतबर तरीके से रात के शिकारियों को भगा देगी और आपको पानी को किसी भी धाती बर्तन में उबाल कर जरासीम से पाक करने की इजाज़त देगी। याद रखें, धुआं जितना हो सके गाढ़ा होना चाहिए। दिन के वक्त नम सब्ज पत्तों को आग में डालें ताकि धुएं का एक लंबा सफ़ेद कालम मीलों तक दिखाई दे सके। आग के बगैर आप एक बेबस कदीम मखलूक, मुतलक अंधेरे और सर्दी के खिलाफ बेदिफा रहते हैं। अगर आपने खुश्क टंडर तैयार किए बगैर अपनी तमाम आखिरी तवानाई शाखों को एक साथ रगड़ने में सिर्फ कर दी है और अपने आप को गर्म करने के लिए मुकम्मल अंधेरे में छोड़ दिया है, तो रात के शिकारी पहले ही आपका शिकार करना शुरू कर चुके हैं और यकीनी मौत आपका इंतजार कर रही है। दूसरे दिन एक हकीकी चटखने वाली भूख लग जाएगी। अपने मामूल के स्टेक्स और सब्जियों को भूल जाएं। आपका खाना बिल्कुल ऐसी चीज पर मुश्तमिल है जो हरकत करता है और इश्तियाल अंगेज तौर पर जहरीला नहीं लगता है। साहिली चट्टानों पर शेलफिश, गहरे पानी में छोटी मछलियां, बोसीदा दरख्तों की छाल के नीचे चिकनाई वाले मैगट्स। एक अहम हिफाजती उसूल: कभी भी ऐसी चीज ना खाएं जिसके बारे में आपको 100% यकीन ना हो। मुकम्मल तन्हाई में जहर देने का एक संगीन मामला, और आप पानी लाने के लिए उठने के काबिल भी नहीं होंगे। खतरनाक पुरजीवियों की मौत को यकीनी बनाने के लिए पकड़ी गई मछली को आग पर अच्छी तरह तिलना चाहिए। अगर आप बड़े कीकड़ों का शिकार करने का फैसला करते हैं तो अपनी उंगलियों की हिफाजत करें। काटने से गहरा इन्फेक्शन चंद दिनों में गैंग्रीन का बायस बन सकता है। सिर्फ वो पौधे जमा करें जिनसे आप वाकिफ हैं। आलमगीर उसूल को याद रखें: अगर कोई पौधा टूटने पर गाढ़ा दूधिया रस निकालता है तो उसके जहरीले होने की जमानत है। शिकार के लिए बहुत ज्यादा तवानाई की जरूरत होती है, लिहाजा कदीम जाल आपकी नजात का बायस होंगे। मछली पकड़ने के लिए बुनी हुई बेल टोकरियां आपके सोते वक्त काम करेंगी। कैलोरीज का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई माहौल में तवील मुद्दती बका की कलीद है। अगर आपने खूबसूरत लेकिन गैर मानूस औशनक बंदी बैर खाने में खुद को भूखा रखा है, या आपके पेट को साफ करने के लिए साफ पानी की ज्यादा फराहमी के बगैर टेप कीलों से भरी कच्ची मछली खाने का खतरा मोल लिया है, तो इसका मतलब है कि जहरीले मादों ने पहले ही आपके मरकजी आसाबी निज़ाम को मफलूज करना शुरू कर दिया है और जल्द ही एक दर्दनाक और तेज मौत आपकी मुंतज़िर है। एक जजीरा एक पादरी छुट्टियों की जगह नहीं है। ये एक पेचीदा और मुखालिफ माहौलियाती निज़ाम है जहां आप सबसे कमज़ोर और बेकार लिंक हैं। फौलेज ज़दा जहर वाले सांप, बिच्छू और देवहिकल मकौड़ियाँ घनी घास, चट्टानों के नीचे और बोसीदा नुस्ताजात में छुप जाती हैं। आपका हर कदम जानबूझकर और मोहतात होना चाहिए।
अपने हाथ कभी भी चट्टान की दरारों या दरख्तों के खोखलियों में न डालें। हवाई जहाज की जिल्द या छाल के स्क्रैप से तैयार करदा जूते लाजमी हैं, लेकिन बदतरीन खतरा पोशीदा हो सकता है। छोटे मच्छर मोहलिक, मलेरिया और डेंगू बुखार ले जाते हैं। आपका वाहिद तहफ़्फ़ुज़ मुसलसल आग है और आपकी जिल्द को मिट्टी या गाद की मोटी तह से ढांपना है। ये कीड़ों के लिए एक जिस्मानी रुकावट पैदा करेगा और आपकी नाजुक जिल्द को सूरज की तापकारी से जलने से बचाएगा। हमेशा समंदर पर गहरी नजर रखें। साहिली पानी छुपे हुए डंक या शफ्फाफ जेलीफिश को छुपा सकता है, जिनके कलील डंक से फौरी तौर पर दिल का दौरा पड़ सकता है। फितरत कभी जालिम नहीं होती, यह आपके दर्द से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक है। यहां किसी भी किस्म की लापरवाही की फौरी और गलती की सजा दी जाती है। अगर आप बगैर सोचे समझे घने जंगल में घूमते हैं और आगे का रास्ता निशानजद करने के लिए लंबी छुरी के बगैर घूमते हैं, या एक छोटे से समंदरी तपड़े के डंक के मारे जाने के खतरे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए मरजानों के दरमियान तैरने का फैसला करते हैं, तो आपका जिस्म पहले ही जहर की मोहलिक खुराक से लड़ रहा है और एक बहुत जल्द और खौफनाक मौत आपका इंतजार कर रही है। पानी और पनाहगाह के लिए आपकी बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो जाने के बाद आपकी नफ्सियात मरकजी सतह पर पहुंच जाती है। मुकम्मल खामोशी आपके कानों पर समंदर की ताकत से वजन करने लगेगी। एक जजीरे पर तन्हाई कोई रोमानवी मुहिमजोई नहीं है, ये आपकी शख्सियत की सुस्त और नाकाबिले वापसी तबाही है। बहुत जल्द आप सर्फ की ताल की आवाज में अलग अलग आवाजें सुनना शुरू कर देंगे या बचाव के जहाज देखेंगे जहां सिर्फ एक खाली अफक है। मुकम्मल तौर पर पागल होने से बचने के लिए आपको एक सख्त रूटीन बनाने की जरूरत है। सुबह का वक्त लाजमी ट्रिप चेक होता है, दोपहर को लकड़ियां जमा करने में सख्त मेहनत होती है और शाम को सिग्नल की आग को बरकरार रखने में गुजारा जाता है। अपने आप से मुसलसल बात करें या किसी चट्टान या नारियल से एक ख्याली साथी बनाएं। ये वाकई आपके दिमाग को तकरीर के अफ़ाल और तनकीदी मंतकी सोच को बरकरार रखने में मदद करता है। बेहसी और अफसुर्दगी को कभी भी अपने से बेहतर न होने दें। जीने का इरादा खो देना प्यास या भूख से कहीं ज्यादा तेजी से लोगों को मारता है। वाज़ेह अहदाफ तय करें। आज जिंदा रहें, कल देखने के लिए जिंदा रहें, एक हफ्ता तक। इन हालात में गुजरा हर दिन बेरहम किस्मत के खिलाफ जंग में एक अजीम जाती फतह है। अगर आपने वक्त का पता लगाना बंद कर दिया है, अपने कैंप को बुनियादी तरतीब से बरकरार रखना छोड़ दिया है और सिर्फ साहिल पर बैठे घंटों एक जगह को घूर रहे हैं, नागुज़ीर अंजाम का इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी रूह पहले ही मुकम्मल तौर पर टूट चुकी है और दिमागी मौत आपके थके हुए दिल की धड़कन बंद होने से बहुत पहले आ जाएगी। आपके अपने हाथ आपका सबसे अहम आला है, लेकिन उनकी सलाहियतों को मसनूई तौर पर बढ़ाने की जरूरत है। एक पत्थर की कुल्हाड़ी, हड्डियों का चाकू, मछली पकड़ने का एक लंबा नेजा, ये जिंदगी के लिए आपके टिकट हैं। चिकमक या दीगर सख्त आतिशफशां चट्टानें तलाश करें, उन्हें दूसरे पत्थरों पर लंबा और सख्त तेज करें, एक तेज कटिंग एज बनाएं। आप नारियल के रेशे या बाज दरख्तों की रेशेदार छाल से हैरतअंगेज तौर पर मजबूत रस्सियां बनाना सीख सकते हैं। आपको ज्यादा महफूज बेड़ा बनाने या अपनी पनाहगाह की छत को मजबूत करने के लिए उनकी जरूरत होगी। अपने आप को एक लंबी सीधी मजबूत छिड़ी से एक काबिल एतमाद नेज़ा बनाएं, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि लकड़ी को सख्त मायार फराहम करने के लिए सिरे को फायर बैक करें। यह न सिर्फ एक मौसर हथियार है, बल्कि फिसलन वाली साहिली चट्टानों से गुजरते वक्त एक काबिल एतमाद कदम भी है। अपने गेयर में मुसलसल तरमीम और बेहतरी करें। याद रखें, आपके औजार जितने ज्यादा मौसर होंगे, उतनी ही कम कीमती कैलोरीज आप रोजाना की बका पर खर्च करेंगे। साहिल से किसी भी प्लास्टिक की बोतलों को अपने जालों के लिए फ्लूट्स के तौर पर इस्तेमाल करें या खुश्क मवाद को ज़ख़ीरा करने के लिए मोहरबंद कंटेनर्स इस्तेमाल करें। अगर इस सारी मुद्दत के बाद भी आपने धात के टुकड़ों या किसी तेज़ पत्थर से एक बुनियादी चाकू भी नहीं बनाया है और अपने नंगे हाथों से सख्त लकड़ी या मछली को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत जल्द आपको गहरे कटों से खून में जहर मिलेगा और यकीनी मौत आपका इंतज़ार कर रही है। आपका स्ट्रेटेजिक मकसद सिर्फ जजीरे पर वैशी की तरह रहना सीखना नहीं है, बल्कि किसी भी ज़रूरी तरीके से फरार होना है। प्रोफेशनल रिस्क्यूवर्स आपको कभी नहीं पाएंगे जब तक कि आप उन्हें वाज़ेह और अलग सिग्नल ना दें। इस गेम में आपका ट्रम्प कार्ड एक मुसावी मुसल्लस में तरतीब दी गई 3 बड़ी आग है।
ये बैनुल-अक़वामी परेशानी की अलामत है जो किसी भी पायलट से वाकिफ है। उन्हें पहले से तैयार करें और उन्हें हमेशा ढांप कर खुश्क रखें। हर आग के अंदर एक ही चिंगारी से भड़कने के लिए कामिल जलने वाला होना चाहिए। अहम लम्हे पर शोलों को घने सफेद धुएं में बदलने के लिए करीब ही गीले पत्तों के ढेर लगा दें। सैटेलाइट इमेजेस में हल्के साहिल के साथ ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बनाने के लिए गहरे पत्थरों या जले हुए नविश्तजात का इस्तेमाल करते हुए रेत पर ही बड़े हरूफ में SOS साइन लिखी। उफुक पर से गुजरने वाले हवाई जहाज़ों या बहरी जहाज़ों की तरफ सूरज की चमकीली शुआओं को डालने के लिए किसी भी अक्कास सतहों, पॉलिश धात का एक टुकड़ा, शीशे का एक टुकड़ा या यहां तक कि एक हमवार गीले पत्थर का फाल इस्तेमाल करें। आईने से एक तेज चमक दसियों किलोमीटर तक देखी जा सकती है, यहां तक कि कहर में भी। अगर आपने अपनी सिग्नल लाइट्स पहले से तैयार नहीं की हैं और महज गैर फाल तौर पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई गलती से आपकी छोटी सी शख्सियत को वसी समंदर में देख ले, तो आप हमेशा के लिए जमीन के इस हिस्से पर रहेंगे और एक तवील तन्हा मौत आपका इंतजार कर रही है। अगर हवाई जहाज से बचाव की उम्मीद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है, तो आपका आखिरी और सबसे खतरनाक ऑप्शन बाकी है, खुले समंदर में निकलना। लेकिन याद रखें, ये एक आखिरी हरबा है जो खुदकुशी के मुतरादिफ है। समंदरी बेड़ा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जिस्मानी वसाइल दरकार होते हैं। आपको दर्जनों हल्के, मुकम्मल तौर पर खुश्क नविश्तजात और दर हकीकत अंगूरों से बनी घरेलू रस्सियों के किलोमीटर्स की जरूरत होगी। आपका बेड़ा हर मुमकिन हद तक मुस्तहकम होना चाहिए और इसमें कम से कम सेल और स्टीयरिंग डंडा की इब्तदाई झलक होनी चाहिए। सबसे बड़ा मसला लहरों को तोड़ना है। बहुत ज्यादा सोजन आपके बर्तन को सफर करने के चंद सेकंडों में चट्टानों पर टुकड़े टुकड़े कर सकती है। आपको कम से कम 2 हफ्तों के सफर के लिए ताजा पानी और खुश्क खुराक की जरूरत है। लेकिन याद रखें, खुले समंदर में आप फौरी तौर पर तूफानों और भूखी शार्क के लिए एक छोटा बेदिफा हदफ बन जाते हैं। एक नाजुक घरेलू बेड़े पर समंदर की तरफ निकलना एक जानलेवा लॉटरी है जहां आपकी जिंदगी लाइन पर है। साहिल से अच्छाई के लिए धकेलने से पहले मकामी धारों और मौसमी हवाओं का बगौर मुतालिया करें। ज्यादातर लोग मायूसी के आलम में जमीन की मुताल्लिका हिफाजत को छोड़कर समंदर में मर चुके हैं। अगर आपने बोसीदा बेलों और भारी नम लकड़ी से बेड़ा बनाया है और तूफान के दौरान खुले समंदर में मीठे पानी की बड़ी फरहमी के बगैर जाने का फैसला किया है, तो समंदर आपको पहले ही घंटे में निगल लेगा और एक सर्द नागुजीर मौत आपका इंतजार कर रही है। सहराई जजीरे पर जिंदा रहना हॉलीवुड की फिल्म की तरह एक दिलकश कारनामा नहीं है, बल्कि हर नई सांस के लिए रोजाना कुर्बनाक और भयानक जिद्दोजहद है। हमारे बुनियादी सवाल का जवाब बहुत सादा है। बका के लिए आहनी नज़्म ज़ब्त, खंडे हिसाब किताब और ऐसी मर्जी की जरूरत होती है जो किसी भी खौफ से ज्यादा मजबूत हो। यहां आपकी जिंदगी का इन्हिसार सिर्फ आपके इल्म और फौरी तौर पर अमल करने की आपकी ख्वाहिश पर है। इस वीडियो में दिए गए मशवरे की बदौलत अब आपके पास एक वाज़ेह मंसूबा है और जंगली के साथ मुहलिक जंग से जीतने का हकीकी मौका है। किसी भी सख्त आजमाइश के लिए हमेशा तैयार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जो किस्मत आप पर डाल सकती है।